नमस्कार, मैं हूं खुशी राय और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। तो आइए नजर डालते हैं आज की ग्वालियर बुलेटिन की ओर। जीवाईएमसी क्लब में अग्रसेन मेला 7 और 8 अक्टूबर को। श्योपुर में रामलीला महोत्सव शुरू, इस साल 75वां आयोजन। शहर के कई इलाकों में अब भी जल भराव। आरटीआई एक्टिविस्ट के घर में पत्थर फेंके। जादू टोना कर लोगों को शिकार बनाने वाले पुलिस हिरासत में। जीवाईएमसी क्लब में अग्रसेन मेला 7 और 8 अक्टूबर को अग्रसेन महाराज और उनके 18 पुत्रों का संजीव दरबार सजेगा। अग्रवाल महासभा द्वारा महाराजा अग्रसेन की जयंती के उपलक्ष्य में 7 और 8 अक्टूबर को भव्य अग्रसेन मेले का आयोजन जीवाईएमसी क्लब में आयोजित किया जा रहा है। महासभा के अध्यक्ष अशोक गोयल ने बताया है कि मेले में इस बार मुख्य आकर्षण महाराजा अग्रसेन एवं उनके 18 पुत्रों का संजीव दरबार होगा। 7 अक्टूबर को दोपहर 2:30 बजे से 6:30 बजे तक महिलाएं की 5 प्रतियोगिताएं होंगी, जिसमें नानी दादी के मीठे एवं नमकीन व्यंजन, फलाहारी व्यंजन, बच्चों की डांस प्रतियोगिता होगी। इसके साथ ही शाम को गरबा एवं डांडिया की प्रस्तुति भी दी जाएगी। 8 अक्टूबर को दोपहर 2:30 बजे से महिलाओं की 4 प्रतियोगिताएं का आयोजन होगा, जिसमें रंगोली, बच्चों की चित्रकला, बच्चों की फैंसी ड्रेस और महिलाओं का डांस प्रतियोगिता होगी। महाराजा अग्रसेन एवं कुलदेवी महालक्ष्मी जी का पूजन 56 भोग 251 की दीप थालियों से महाआरती की जाएगी। मेले में उच्च शिक्षा में प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले समाज के छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया जाएगा। अग्रवाल महासभा के द्वारा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में 7 और 8 अक्टूबर को जीवाजी क्लब में मेले का आयोजन किया गया है और जिसको कि काफ़ी भव्य रूप से इस बार किया जा रहा है और जिसके संयोजक हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष श्री डॉक्टर राकेश अग्रवाल जी हैं और रवि गर्ग जी हैं और हमारे सहयोगी और हमारे परामर्शदाता हमारे अरविंद दूधावत जी, सीनियर एडवोकेट पूर्व महादेव वक्ता जी हैं। तो इस बार मेले में काफ़ी सारी नई चीज़ें जो है वो कर रहे हैं। उनमें अग्रसेन जी महाराज का सजीव दरबार लगेगा और बहुत सारी उसमें निःशुल्क जैसे मेहंदी लगाओ, टैटू की और बच्चों की बहुत सारे जंपिंग वगैरह और गरबा है और इसके अलावा जो है पारिवारिक सबका एक सहभोज भी किया जाएगा और बैंड प्रस्तुति, कथक वगैरह कई सारे आकर्षक रखे गए, कुछ आतिशबाजी भी रखी। श्योपुर में रामलीला महोत्सव शुरू, इस साल 75वां आयोजन। श्योपुर में रामलीला का 75वां महोत्सव शुरू हो गया। शुक्रवार को नारद मोह की लीला के साथ रामलीला की शुरुआत हो गई। बता दें, श्योपुर में पिछले 74 सालों से लगातार रामलीला का मंचन हो रहा है। कोरोना काल में भी यह सिलसिला नहीं थमा। यह राम की प्रति भक्तों की आस्था को बताता है। 15 दिनों तक चलने वाली रामलीला में 1 अक्टूबर को राम बारात निकाली जाएगी। 13 अक्टूबर को भगवान राम का राज्याभिषेक होगा। इससे एक दिन पहले राम रावण युद्ध का मंचन किया जाएगा। राम बारात रामलीला का मुख्य आकर्षण है। राम बारात श्री राम तलाई हनुमान मंदिर से शुरू होगी, जो लक्ष्मी नारायण मंदिर पहुंचकर वापस श्री राम तलाई हनुमान मंदिर आएगी। शहर के कई इलाकों में अब भी जल भराव। डेंगू का प्रकोप, 1 लाख की आबादी की सेहत खतरे में। ग्वालियर में डेंगू कहर बरपा रहा है। बीते 24 घंटे में ग्वालियर में डेंगू के 55 नए मरीज सामने आए। इस सीजन में अब तक ग्वालियर में डेंगू मरीजों की संख्या 692 पहुंच गई है। वहीं एक निजी अस्पताल और क्लिनिक में इलाज कराने वाले 4 मरीजों की डेंगू से जान चली गई। हालांकि प्रशासन ने अभी इसकी
पुष्टि नहीं की। ग्वालियर में भारी बारिश के बाद अब जल भराव के चलते डेंगू तेजी से पैर पसार रहा है। ग्वालियर के आदित्यपुरम, डीडी नगर, शताब्दीपुरम, सिकंदर कंपू सहित कई इलाकों में अभी भी बारिश और सीवर का गंदा पानी भरा हुआ है, जिसके चलते मच्छरों की वजह से लगातार डेंगू पनप रहा है। उधर स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि संदिग्ध मरीजों की तत्काल सैंपलिंग कर डेंगू की जांच कराई जा रही है और नगर निगम की टीम में शहर में फॉगिंग और केमिकल छिड़काव कर रही है। लेकिन इस दावे की पोल आम लोग खोल रहे हैं। जिन इलाकों में 2-2 फीट तक जल भराव है, वहां लोग अभी भी परेशान हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ किसी तरह के केमिकल का छिड़काव नहीं हो रहा है और ना ही गंदे पानी की निकासी के लिए नगर निगम की टीम में नहीं पहुंची। ऐसे में डेंगू का खतरा बढ़ता जा रहा है। भैया ये ऐसा है कि यहाँ पे डेंगू मलेरिया ज़्यादा पानी भर जाता है ना, तो यहाँ मच्छर ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। मच्छर की वजह से डेंगू मलेरिया, यहाँ कोई छिड़काव वाला आते नहीं कभी देखने के लिए, कभी भी कोई देखने के लिए। बच्चे सारे बीमार पड़ रहे हैं यहाँ पे और दुनिया की बीमारी चल रही है। कोई छिड़काव के लिए नहीं आता, कुछ किसी लिए आते नहीं है यहाँ पे कोई भी। यही है कि यहाँ पर आपको बताया प्लॉटों वगैरह में पानी भरा है, बीमारियाँ हो रही हैं, हर घर बच्चे बीमार हो रहे हैं, स्कूल्स नहीं जा पा रहे, उनकी पढ़ाई पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। और इधर सर्वे वगैरह के लिए लोग आते ना, कोई भी इधर सर्वे के लिए नहीं आ रहा कि केमिकल्स वगैरह किसी भी चीज़ के लिए। पूरे में गंदगी हो रखी है, ना कोई सफाई होती ना कुछ। नालों में भी पानी भरा है, गंदगी है पूरे सब जगह, यही हाल है यहाँ। डेंगू के अभी 636 केस अपने 650 केस के लगभग हो चुके हैं और कल तक की रिपोर्ट में अभी जिसमें कि 3 डेथें हुई थी, जिनकी हमारे गवर्नमेंट में 2 के सैंपल गए वो नेगेटिव आए। और अब अभी तो जनता से अपील करना चाहूँगा कि अपने घर में थोड़ा देख रखाव करें, लार्वा पनपने ना दें। हमारी टीमें लगातार सर्वे कर रही हैं, अब तो स्कूलों का सर्वे भी चालू कर दिया गया है और जल्दी अपन इसको कंट्रोल कर लेंगे। इसमें क्या है कि फुल आस्तीन के कपड़े पहनना है। दूसरी चीज़, क्योंकि डेंगू को मच्छर ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ पाता, नीचे काटता है। दूसरे में आपको रेप्लिकेंट और ये सब ऑल आउट वगैरह यूज़ करना है। आरटीआई एक्टिविस्ट के घर में पत्थर फेंके, हमलावर ने महिलाओं के साथ अभद्रता भी की। ग्वालियर की आरटीआई एक्टिविस्ट और वकील संकेत साहू पर हमला किए जाने का मामला सामने आया है। हमला उस वक्त हुआ जब संकेत साहू थाटीपुर स्थित अपने घर पर थे। हमले की वजह पुराना विवाद बताया जा रहा है। पुलिस ने फरियादी संकेत साहू की शिकायत पर मामला दर्ज किया। हमलावर मनु ने भी शिकायत दर्ज कराई। आरटीआई एक्टिविस्ट एडवोकेट संकेत साहू पर शुक्रवार दोपहर पुरानी दुश्मनी के चलते हमला हुआ। संकेत साहू का मनु प्रकाश पचौरी से एक पुराना विवाद चला आ रहा है। मनु पर आरोप है कि उसने कोर्ट में 15 सितंबर को संकेत साहू पर हमला किया था। साक्ष्य और वीडियो रिकॉर्ड्स के आधार पर पुलिस ने मनु के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिस पर मनु प्रकाश के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट भी जारी हो चुका है। इस मामले में संकेत साहू के हाई कोर्ट में कथन होना है। इस बीच हमले का नया मामला सामने आया। थाटीपुर थाना पुलिस ने मनु प्रकाश पचौरी और संकेत साहू दोनों की शिकायत पर क्रॉस मामला दर्ज किया। पुलिस का कहना है कि दोनों के बीच पुराना विवाद है, जिसको लेकर दोनों पक्षों में तनातनी चलती रहती है। थाटीपुर थाने में जो है संकेत साहू और मनु पचौरी के बीच में आपसी में विवाद हुआ है। उस पर से जो है दोनों पक्षों की तरफ से अलग अलग रिपोर्ट लिखाई गई है। उस पर से दोनों पक्षों की रिपोर्ट लिखी गई है, विवेचना की जाए। विवाद का कारण जो है पूर्व में इनके खिलाफ छेड़छाड़ का अपराध पंजीबद्ध है और उसमें राजीनामा की बात पर से एलिगेशन लगाया। जादू टोना कर लोगों को शिकार बनाने वाले पुलिस हिरासत में, ठगे जाने के बाद लोगों ने किया पुलिस के हवाले। ग्वालियर में गृह दोष, काली शक्ति और जादू टोना दिखाकर महिलाओं को ठगने वाली एक गैंग के 2 सदस्यों और एक ऑटो चालक को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। इन ठगों ने महिलाओं को जादू टोना दिखाकर उनके निराकरण के लिए रुपए ले लिए। जब वहां फिर से उसी क्षेत्र में ठगी की वारदात को अंजाम देने आए तो ठगी की शिकायत हुई। महिलाओं ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर उनको धर दबोच लिया। पुलिस ठगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। ग्वालियर में जनकगंज थाना क्षेत्र के जौहरी कॉलोनी में प्रसन्ना अपार्टमेंट में रहने वाली अनीता गर्ग के भाई का फ्लैट उनके फ्लैट के पास ही खाली पड़ा है, जिसे किराए पर देना था। 2 युवक अपना नाम राकेश और विजय बताते हुए ऑटो से
फ्लैट देखने पहुंचे थे। यहाँ अनीता ने उनको फ्लैट दिखाया। यहाँ दोनों ने खुद को दंद्रोह धाम का संत बताते हुए उनको कुछ घर की बातें बताना शुरू कर दिया और कहा कि जिनका ये फ्लैट है उनका सिर्फ एक बेटा है। फिर अनीता से कहा तुम्हारे 2 बेटे हैं। उनकी बातें सही निकलने पर अनीता ने उनको घर के अंदर बुला लिया। घर के अंदर आते ही डराया कि यहाँ कभी किसी की मौत हुई है। फिर उसका साया अनीता के बेटे पर होने की बात कही। अंदर से दाल लाने के लिए कहा। दाल लेकर अनीता के बेटे के सिर पर उसारा किया और देखा तो दाल चावल में बदल चुकी थी। इस पर अनीता को उनके ऊपर विश्वास हो गया कि बाबा बहुत पहुंचे हुए हैं। यह ग्रह दोष के निराकरण के लिए उन्होंने 3600 रुपए व 2.5 किलो घी मांगा। इसके बाद महिला को संदेह हुआ तो उन्होंने सिर्फ 1100 रुपए ही दिए। इसके बाद अनीता पड़ोस में रहने वाली ममता जैन से दोनों युवकों ने कहा कि चाय आपके हाथ की ही पिएंगे। इसके बाद उनके घर पहुंचे तो महिला के पति की तबीयत खराब थी, जिस पर बोले उनके ग्रह दोष चल रहा है, काली शक्ति का साया है। फिर उनसे 4 सुपारी मंगाई और उसारा किया, जिसके सुपारी 4 से 5 हो गई। ऐसे उनको विश्वास में लेकर 4400 रुपए व 2.5 किलो घी मांगा। महिला ने बोला इतने रुपए तो नहीं है। फिर भी उनसे 2250 रुपए और 100 रुपए उनके पति से ले गए। जब वो दोनों चले गए तो ममता और अनीता को समझ आया कि वह ठगी गई है। 2 महिलाओं से ठगी करने के बाद जब आज वहां फिर से दोनों युवक एक ऑटो चालक के साथ वापस उसी अपार्टमेंट में पहुंचे। यहाँ उन्होंने एक वकील के फ्लैट में पहुंचकर वही कहानी दोहराई। तभी ममता जैन की नजर उन पर पड़ गई। उन्होंने अनीता को बताया और पूरी कॉलोनी एकत्रित करके दोनों युवकों व ऑटो चालक को पकड़ लिया और पुलिस को बुलाकर सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने उन तीनों को हिरासत में लेकर ठगी की वारदात के बारे में तीनों से पूछताछ शुरू कर दी है। कल ये लोग आए थे दोनों जने, तो इनने पहले भैया का एक फ्लैट है वो देखने आए थे। तो उन्होंने कहा कि हमारे को फ्लैट दिखा दो। हमने दिखा दिया। उन्होंने कहा हम दंदरहुआ से है। तो दंदरहुआ का नाम सुन के थोड़ा सा इंसान हो जाता है। फिर ये बोले इस फ्लैट में कोई वास्तु दोष नहीं है और भैया के जो मालिक है उनके एक लड़का है। तो थोड़ा विश्वास हो गया। फिर हमारी मम्मी निकल के आई, इनसे बोले कि पानी पिला दो। दूसरे वाले ने कहा, ये पानी लेने चली गई। तो वो बोला कि इनके 2 लड़के, मेरी मम्मी के लिए बोला कि इनके 2 लड़के। तो इनके 2 लड़के, तो वो बात भी सही थी। तो वो फिर बोले कि यहाँ पर कोई मरा है। तो मम्मी बोली बाहर इतना हंगामा मचा रहे हो, पानी वानी पीने की कह रहे हो तो यहाँ बैठ जाओ। तो वहाँ बैठा लिया। तो बोले कि आप अंदर से दाल ले आओ। ला के मेरे से बोले कि दाल ले आओ। मैं अंदर से दाल लेने गई। मेरे पास 3 बार उन्होंने दाल दी। चौथी बार उन्होंने कहा अपने लड़के पे से उसार के, कुछ करा हुआ है इस पर तो आप उसार दो और मंदिर पे जाके भी उसार दो। और फिर खोलो मुट्ठी तो देखा तो वो दाल का चावल हो गया था, वो दाल नहीं थी। उसके बाद फिर बोले कि हम दंदरहुआ पे चोला चढ़ाएंगे तो 3650 रुपये दे दो और 2.5 किलो घी दे दो आप हमारे को। तो पहले मैं तो तैयार हो गई। फिर मेरे को जब वो चावल हुआ ना दाल का, तो थोड़ा सा मेरे को डाउट हुआ कि ये कुछ वैसे हैं। तो फिर मैंने रुक गई। मैंने कहा कि हम पे इतने रुपए तो नहीं है, हम पे मात्र 1100 रुपये जब हमारा हो जाएगा तब हम वहाँ पर दंदरहुआ पे चढ़ाएंगे। हम आपको नहीं देंगे, वहीं चढ़ा देंगे जो हमें करना है। तो उन्होंने कहा नहीं 1650 तो दे ही दो। मेरे पास तो 1000 रुपये भी घर में नहीं थे, मेरे पास 100 रुपये थे मात्र। तो मैंने कहा मैं ATM से निकाल के लाती हूँ। तो मैं ATM से निकाल के लाई, तब तक वो इनके यहाँ चले गए। तो इनसे बोला कि चाय बनाओ। आप इसको बैठने नहीं दिया मेरे पास। बोले आप चाय बनाओ, आप जाओ मैं चाय बना। फिर इनसे 2650 रुपये ले लिए। फिर मेरे से बोले कि आपके अकाउंट में मात्र 1000 ही रुपये थे, आप 1000 रुपये। तो मैंने कहा हाँ मेरे पास रुपये नहीं थे, 1000 ही रुपये थे। तो बोले मैं 50,000 रुपये, आप अकाउंट नंबर दे दो, मैं 50,000 रुपये आपके अकाउंट में डाल देता हूँ। तो मैंने कहा ना मैं कभी किसी से लेती, ना मेरे को देना। मेरे को ऐसी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है कि ना मैं किसी से उधार लूँ और वो। तो उसके बाद बस मैंने अकाउंट नंबर नहीं दिया। इससे बोले कि मेरे बेटे से कि आप भी कुछ दक्षिणा दे दो। मैंने कहा इसकी जेब में कुछ भी रुपये नहीं है, ये नहीं दे पाएगा। इनके हस्बैंड से जरूर 100 रुपये और ले गए। फिर आज फिर 2 जन आ गए। जब मंदिर में पूजा कर रही थी, इनने मेरे को बुलाया कि वो देखो दीदी फिर आ गए आज। वो और किसी को बेवकूफ़ बना रहे थे वहाँ पर बैठ के। वही कहानी, सुपारी ला दो। इनकी 4 सुपारी की 5 सुपारी हो गई। तो मतलब कुछ इस तरह का हिप्नोटाइज किया। अब जो भी किया उन्हें वो हमें नहीं पता कि जो भी, लेकिन हाँ उनकी उसमें दम था उसमें कि कुछ करने के लिए कि अपने को दिख रहा था। और चावल वो बात तक रहे, ऐसा नहीं। हाँ विश्वास करते गए। वो थाना प्रभारी से चर्चा हुई तो उसका कहना है कि 3 लोग हैं, वो पूजा जो मेला कर रहे थे, पूजा सामग्री पर उन्होंने कुछ देने की बात की थी। और इस पर चूँकि अभी हम लोग कार्य कर रहे हैं तो कहीं पूर्व में जो घटनाएं घटी थी उनसे रिलेटेड तो नहीं, और इनका कहाँ के रहने वाले हैं और पूरा पता रसी के बाद उस पर कार्रवाई करेंगे। हाँ ऐसा वो तथ्य तो आए, लेकिन तो थाना प्रभारी को मैंने कहा कि इसमें चूँकि और गहराई से पूछताछ करें कि कोई गेम तो नहीं और इस टाइप का कोई
और ऐसा अपराध और षड्यंत्र जो पूर्व में कर चुके हैं, क्योंकि पूर्व में भी जो है 2 अपराध कोतवाली में कायम हुए, तो उस पर भी हम लोगों ने अभी बात की है। तो एक संयुक्त रूप से हम लोग उसमें पूछताछ कर रहे हैं। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।